ये खबर है मेड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा दी गई मनमोहन सोनी को श्रद्धांजलि की। हाल ही में इन्वेस्टर माफियाओं के शोषण व जानलेवा धमकियों से परेशान और भयभीत होकर आत्महत्या करने वाले मनमोहन सोहनी मोनू को मेड क्षत्रिय स्वर्णकार सभा जयपुर ने गोपाल जी के मंदिर खेजड़ों का रास्ता चांदपुल बाजार में सभा आयोजित कर भारी और दुखी मन से श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में अध्यक्ष रामकिशन बेवाल ने स्वर्गीय सोनी के साथ घटे संपूर्ण घटनाक्रम के बारे में समाज को जानकारी देकर कहा कि समस्त समाज इस असहनीय भारी दुख की घड़ी में स्वर्गीय मनमोहन सोनी के साथ है। पीड़ित परिवार को आरोपियों से स्वर्गीय सोनी की धनराशि की वसूली व आरोपियों को सजा दिलाने में पूरी मदद करेंगे। महामंत्री राधा गोविंद आसठ, उपाध्यक्ष कमल किशोर जसवाल, अशोक लावट, घनश्याम लावट, अन्य समाज बंधुओं ने स्वर्गीय सोनी के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी से समाज बंधुओं को अवगत कराते हुए कहा कि समाज की एकता व संगठन के परिणाम स्वरूप 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भिजवाया तथा कलेक्टर को ज्ञापन देकर संपूर्ण मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय सोनी के चाचा राधा गोविंद सोनी ने जनशक्ति विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष, मोटिवेशनल स्पीकर, वरिष्ठ पत्रकार वीवी जैन द्वारा दैनिक कलम राजस्थान, देव चेतना मासिक पत्रिका व डीसी प्रेस न्यूज चैनल में मीडिया कवरेज करने, पीड़ित परिवार को ढाढ़स बनाने व आरोपियों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने में मदद करने के बारे में श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समाज बंधुओं को जानकारी देकर जैन के प्रति आभार प्रकट किया। संपूर्ण समाज ने जैन के प्रयासों की तहे दिल से प्रशंसा की। श्रद्धांजलि सभा में वीवी जैन ने स्वर्गीय सोनी को श्रद्धांजलि देते हुए समाज से आह्वान किया कि आत्महत्या करना मामूली काम नहीं है। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति काफी हताश, निराश, परेशान और व्यथित होकर जब समाज में कहीं से भी मदद नहीं मिलती है तो मजबूरी से बेबस होकर आत्महत्या जैसा जीवन लीला समाप्त करने वाला कदम उठाता है। इसलिए आत्महत्या के लिए व्यक्ति नहीं, समाज ज्यादा जिम्मेदार होता है। समाज यदि व्यथित व्यक्ति की यथासंभव मदद करे तो आत्महत्याओं को रोका जा सकता है। जनशक्ति विकास फाउंडेशन ऐसे व्यथित लोगों को संबल दे, आत्महत्या से बचा सम्मान पूर्वक जीवन जीने में मदद करता है। स्वर्गीय सोनी के परिवार को हम हर संभव सहायता देंगे। जैन ने जनशक्ति विकास फाउंडेशन के 5 प्रमुख कार्यों, जरूरतमंद रोगी को खून दिलाने, आंखों की निःशुल्क इलाज की मदद करने, विकलांगों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर आदि दिलाने, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से निःशुल्क इलाज में मदद, लोगों को आत्महत्या से बचाने के लिए मार्गदर्शन के बारे में जानकारी दी और कहा कि भिखारियों को भीख नहीं देनी चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए जिससे संपूर्ण समाज एक सुंदर समाज बन सके। जैन ने सभा में अपने मोबाइल नंबर 9261640571, 9314624151 भी शेयर किए। जैन ने सोनी समाज से सरकार से स्वर्णकार कल्याण बोर्ड की स्थापना शीघ्र कराने के लिए प्रेरित किया। प्रसिद्ध समाज सेविका व बिजनेस वुमन नुपुर सोनी ने वीवी जैन के कार्यों व सहयोग भावना का समर्थन कर स्वर्णकार कल्याण बोर्ड की मांग को स्वर्णकार सोनी समाज के अत्यंत आवश्यक बताया। समस्याओं के समाधान के लिए हर समाज को हमेशा संगठित रहना चाहिए। इसी शुभ संदेश के साथ दिल्ली क्राइम प्रेस से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। सबसे बड़ी ताकत समाज ने जो हमको दी उसके बहुत बहुत आभारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मनमोहन के जो आकस्मिक घटना हुई और इस घटना में अगर ये घटना हुई इससे पहले अगर हमारा समाज जागरूक होता या पुलिस प्रशासन इनका सहयोग करता तो हो सकता शायद ये घटना ही नहीं घटती। स्टार्टिंग जब 12 बजे धरना जब जहाँ शास्त्रीनगर थाने पे दिया गया था उस वक्त मात्र परिवार के इतने से ही लोग थे, ज़्यादा बहुत लोग नहीं थे। बाद में जब ये मैंने आह्वान किया, लोग आए, तो आप ये देखें कि जब तक परिवार एक नहीं है तब तक आगे समाज को एक करना बहुत बड़ा मुश्किल काम है। हमें ऐसे बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे हैं जो कि सही तरीके की गाइडेंस समय पे अगर दे देते हैं तो इंसान का काम हो जाता है। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी पारिवारिक समस्याएं भी काफ़ी चल रही हैं, लेकिन उसमें उनको सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है। तो हमको आगे भी ऐसे ही अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी।
विकास फाउंडेशन पांच काम अपनी आत्मा की खुशी के लिए करते, पैसे के लिए नहीं करते। जिसमें पहला काम क्या है कि हम ये चाहते हैं कि कोई भी आत्महत्या नहीं करे, उसके लिए हम निःशुल्क उसका मार्गदर्शन करते हैं। नंबर 2, किसी को भी जयपुर शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल में चाहे सरकारी हॉस्पिटल में कितने भी खून की जरूरत हो जाए, 1 बोतल 5 बोतल 10 बोतल, तो मैं उसको, हमारे विभिन्न संगठन है, मेरा कुछ भी नहीं है, मैं नियमित हूँ, मेरा तो एक शरीर भी मेरा नहीं है, 5 बोतल किसी भी जरूरत पड़ जाए हम उसको खून की व्यवस्था करवाते हैं। एनी टाइम फोन करें मेरे को, गूगल पे मेरा लिखा हुआ है, 24 घंटे हम लोग वर्क करते हैं। नंबर 3, आंखों के ऑपरेशन वगैरह हो, किसी के गरीब हो, उसके हम फ्री करते हैं। नंबर 4, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति से व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, बैसाखी, पैर, कुछ भी हो ऐसा। मैं आयुर्वेद को पसंद करता हूँ। किसको करता हूँ? आयुर्वेद दवाई नहीं है। आयुर्वेद जो है हमारा खान पान की पद्धति है। हमारी माँ बहन जानती है कि रसोई में जो भी सामान है वो सारा आयुर्वेद है। हम अगर उसको खाएंगे पिएंगे तो हम कभी बीमार हो ही नहीं सकते, हमारे गंदे विचार आ ही नहीं सकते। हम समय को रोटी नहीं खाते, हम आयुर्वेद के हिसाब से नहीं खाते, पिज्जा बर्गर पता नहीं आजकल क्या क्या चीजें आ गई है, ये मैं करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक काम और है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई हम किसी को भी मार्गदर्शन करें, तो अगर मार्गदर्शन की भी जरूरत होती है और माधव विलास हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम हो, खाने का और रहने का, वो सारी व्यवस्था वहाँ मिलती है, उसमें मदद करें। ये सब चीजें हैं। नमस्कार। हमारे समाज के प्रिय बंधु मनमोहन जी ने को कुछ लोगों ने उनसे रुपया वगैरह ऐंठ करके और दिलासा दे करके उनका रुपया पैसा सारा ऐंठ लिया और वापस नहीं लौटाया और आज उनको आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। एक परिवार हमारा रुल गया है। इस वक्त उसको बहुत ज़्यादा सभी के संबल की आवश्यकता है। 16 तारीख को उन्होंने मजबूरन अपने सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर दी थी। फलस्वरूप हमारे सारे समाज के संगठनों ने बड़ी एकता दिखा करके तुरंत में अल्प सूचना के ऊपर ही शास्त्री नगर थाने का घेराव करके और रात भर वहाँ लगे रहे और पुलिस प्रशासन को मजबूर किया कि दोषियों को गिरफ्तार करे और हमें पीड़ित परिवार को थोड़ी सांत्वना बनाए, न्याय दिलाएं, ऐसा लगे कि वो कुछ हमारे प्रति कुछ कर रहे हैं। उनको मजबूर होके और उनको गिरफ्तारियां करनी पड़ी है। जिला प्रशासन को भी हमने कैंडल मार्च निकाल करके 18 तारीख को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी को भी हमने ज्ञापन पहुंचाया है। आशा करते हैं कि इसमें हमारे पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। मनमोहन जी की लूटी हुई धनराशि उनको वापस दिलाने में प्रशासन सहयोग करेगा। दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा दिलाने की हम मांग करेंगे और जैसा अभी प्रयास कर रहे हैं, आगे पीड़ित परिवार हमारे समाज बंधुओं के साथ बैठ क्षत्रिय स्वर्णकार सभा एवं सारे संगठन तन मन धन से सभी प्रकार से जिस प्रकार की यथायोग्य सेवा होगी वो करने के लिए हम तत्पर हैं और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा और ईश्वर इन्हें सफलता देगा। और मनमोहन जी की आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि और सांत्वना के लिए यहाँ मंदिर श्री गोपाल जी महाराज के प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके परिवार को संबल और इस कठिन परिस्थितियों में साहस देने के लिए भगवान के प्रति नतमस्तक प्रार्थना करते हैं। समाज से भी अपील है कि हर वक्त एकजुट रहें और अपनी संगठन शक्ति को बनाए रखें और इसी यही मेरी शुभकामनाएं समाज के प्रति और सबके प्रति है, यही कह के और हम हार नहीं मानेंगे और प्रशासन से और सरकार से हमारी यही उम्मीद भी है और हम ये मांग भी करते हैं कि परिवार को जो फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है, जो इंसान का लॉस वो तो नहीं पूरा हो सकता, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको पूरा करने में पूरा हमारा सहयोग करे सरकार और प्रशासन और कठिन से कठिन कार्रवाई इन जो कल्प्रिट्स हैं जो है उनके प्रति की जाए। धन्यवाद। स्वर्णकार और सुनार कल्याण बोर्ड का की गठन की मांग करते हैं ताकि हमारी जाति का विकास हो सके और हमारे बंधु सरकार की योजनाओं के प्रति लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। सभी स्वर्णकार समाज से निवेदन करना चाहूँगा कि स्वर्णकार कल्याण बोर्ड का ही गठन होना चाहिए। धन्यवाद।